नमस्कार। 23 की महाभारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने वीडियो जारी कर बधाई संदेश दिया। तस्वीरें देखिए, दोनों नेता एक प्लेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा को अपनी बाहों में भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मां नर्मदा की कृपा से मध्य प्रदेश के अनाज के भंडार भर गए हैं। उनके कारण मध्य प्रदेश के खेतों में सिंचाई हो रही है। अब मां नर्मदा के पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछाकर बिजली का उत्पादन भी होगा। उन्होंने ये कृपा सदैव बनाए रखने की प्रार्थना की। आपके कारण मध्य प्रदेश के खेतों में सिंचाई हो रही है, अन्न के भंडार भर। आज मां नर्मदा जी की जयंती है। मां नर्मदा जी की जयंती पर सभी मध्य प्रदेश वासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाइयां। मां नर्मदा जी के चरणों में प्रणाम करके हम वीडी शर्मा जी मेरे साथ है, अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के, एक ही प्रार्थना करते हैं कि मैया मध्य प्रदेश पर कृपा की वर्षा करते रहना। आपके कारण मध्य प्रदेश के खेतों में सिंचाई हो रही है, अन्न के भंडार भर दिए किसान ने हमारे। आपके कारण पीने का पानी मिल रहा है, आपके कारण बिजली मिल रही है। अब तो आपके पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के भी हम बिजली उत्पादित करेंगे। मध्य प्रदेश है तो मां आपके कारण आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है। आज तो वहीं इस वीडियो पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कमलनाथ और कांग्रेस से घबरा गई है, इसलिए दोनों साथ जुड़ गए हैं। अब जैसे ही कांग्रेस का ये बयान आया, बीजेपी इसके बाद कांग्रेस पर हमलावर। देखिए, ये जो जोड़ी और जिस तरह का फोटो वायरल हुआ है, ये बताता है कि लोग पूरी तरह से डर गए हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस बिल्कुल मजबूती से मैदान में उतर चुकी है। हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा भी कमलनाथ जी ने शुरू कर दी भोपाल में 26 जनवरी से, और राहुल गांधी जी की पदयात्रा भी 30 तारीख को श्रीनगर में झंडा वंदन के बाद समाप्त हो रही है। तो ये पूरे माहौल से सकपकाए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब मिल जाओ 2023 के लिए। लेकिन श्रीमान कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कैसे हैं? बताएं कमलनाथ जी के बारे में। क्या ये दिग्विजय सिंह जी के बयानों पर अड़ग हैं, अटल हैं, खड़े हैं उनके साथ? यहां तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री साथ खड़े हैं। दिग्विजय सिंह जी के जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयानों पर श्रीमान कमलनाथ जी का क्या कहना है? क्या वो साथ खड़े हैं? और रही बात आने वाले चुनाव में, तो आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री तो छोड़िए, श्रीमान कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष पद पर भी नहीं रहेंगे। आज चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। शैलेंद्र, सियासत का चरित्र ही कुछ ऐसा होता है कि विरोधियों की क्रिया पर प्रतिक्रिया सामने आती है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विरोधी अगर कुछ अच्छा भी करते हैं तो उस पर भी जो दूसरा पक्ष है वो जरूर कोई ना कोई तंज कसता, और वही कुछ इस मामले में भी देखने को मिला। देखिए, अगर सियासत की बात करूं तो इतिहास गवाह है कि सत्ता और संगठन में जब जब बेहतर सामंजस्य हुआ है वो सरकारें लंबे समय तक चली है। अगर बीजेपी की मध्य प्रदेश के लिहाज से ही बात अगर हम करें तो जिस तरीके से ये चौथा कार्यकाल बीजेपी का है और जिस तरीके से लगातार बेहतर सामंजस्य रहा है, उसी के बल पर लगातार 3 बार सत्ता में रही। 2018 में भले ही वो सत्ता से बेदखल हो गए हूँ, लेकिन एक बार फिर अब 2023 की तैयारियों में मध्य प्रदेश बीजेपी जो है वो खड़ी नजर आ रही है। और ये उसी क्रम में जिस तरीके से आज जो सीएम ने नर्मदा जयंती को लेकर जो संदेश था वो जब जारी किया तो उनके साथ मुस्कुराते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी थे, और उसी को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और कहा कि ये देखने भर की जुगलबंदी है, असलियत में ये सब लोग अलग अलग है। यानी यही कारण है कि उनको वीडियो जारी करके ये दिखाना पड़ रहा है कि सत्ता में और संगठन में बेहतर सामंजस्य है। लेकिन जब कांग्रेस ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और गाए बगाए एक बार फिर जो कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह, उन पर ही निशाना साध दिया और कहा कि जिस तरीके से कमलनाथ जो है दिग्विजय सिंह के बयानों से किनारा करते हैं
तो ऐसे में कांग्रेस को कोई बीजेपी के सत्ता और संगठन के सामंजस्य पर सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी में तो सारे लोग एक साथ चलते हैं, लेकिन कांग्रेस में तो सरेआम ये देखने को मिलता है कि दिग्विजय सिंह जो बयान देते हैं उससे कमलनाथ जो है वो किनारा कर लेते हैं। तो ऐसे में अब सवाल तमाम जो है वो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी लगातार बैठ के कर रही है और सत्ता और संगठन का जो सामंजस्य देखने को मिल रहा है और उसी के चलते जो है कांग्रेस अब इस पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है और कई तरह के बातें भी कर रही है कि जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए इस तरह की तस्वीरें जारी करके उनको सामंजस्य दिखाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात कही शैलेंद्र आपने कि जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां करती हैं और ये तस्वीर, ये वीडियो बयां कर रहा है सत्ता और संगठन की जुगलबंदी का, सत्ता और संगठन के तालमेल का। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर सवाल उठाए। सीएम ने कांग्रेस और कमलनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस के 18 महीने की सरकार आई तो किसानों के लिए कई वादे किए लेकिन कुछ नहीं किया और अब फिर वचन पत्र लेकर आ रही है कांग्रेस। अब हमारा सवाल पूछने का सिलसिला यहां से शुरू होता है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब मैं सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा उनसे। प्रदेश में चुनावी साल है और ऐसे में सड़क को लेकर सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रदेश सरकार अब सड़कों के कायाकल्प पर 750 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस लागत से प्रदेश के 413 नगरीय निकाय की सड़कों की सूरत बदल जाएगी। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर को 25-25 करोड़ और इंदौर को मिलेंगे 30 करोड़ रुपए। इसको लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव करीब आते ही खराब सड़कों की याद आने लगती है। कांग्रेस ने कहा है कि नगर निगम के चुनाव ने बीजेपी को आईना दिखा दिया। अब विधानसभा चुनाव की बारी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती है। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके, उनके कार्यकाल में तो सड़कों का नाम ही नहीं था। सरकार अपनी ही पोल खोल रही है। इन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था हम ऐसी सड़कें बनवाएंगे कि 5 साल तक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 5वां साल तो पूरा हुआ नहीं है। चुनावी वर्ष में आपको याद आ गई है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मध्य प्रदेश में आतंकी हमलों से ज्यादा मौतें जो हैं सड़कों के गड्ढों की वजह से हो रही। तो आपकी जो पोल है वो खोलने का तो काम सरकार कर रही है, लेकिन ये सब आपको बचाने वाला नहीं है। नगरीय निकाय के चुनाव में देख लिया, महापौरों के चुनाव में देख लिया, सड़कों की क्या हालत आप लोगों ने करके रखी है। आने वाले चुनाव में भी इसका परिणाम आपको दिख जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब केंद्र में या राज्यों में रही है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उसी प्रकार से हुआ है। कांग्रेस शायद भूल गई कि दिग्विजय सिंह जी के शासन में कहां पर सड़कें हुआ करती थी, जनता को ढूंढना पड़ता था और बाहर से अन्य राज्यों से जो लोग आते थे, जहां सड़कें खत्म हो जाती थी, वे समझ जाते थे कि मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। अब निरंतर जिस प्रकार से चाहे शहरी इलाके हों, चाहे ग्रामीण इलाके हों, चाहे हमारे हाईवेज हों, उनकी जो कनेक्टिविटी है या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसको निरंतरता देने के लिए आगे भी जो बजट है वो सैंक्शन किया गया है। लाजमी है कि कांग्रेस को अपना भविष्य नजर आ रहा है, धरातल पर वो कोई कहीं है नहीं, जनता ने उनसे हाथ जोड़ लिया है, तो इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। चुनावी साल में सरकार ने प्रशासनिक कसावट करते हुए प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। प्रदेश के 5 कलेक्टर और 6 एसपी को बदल दिया गया। वहीं कई मैदानी अधिकारियों को सचिवालय में पोस्टिंग दी है। 12 आईएएस और 9 आईपीएस को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। बिलासपुर की एसएसपी पारुल माथुर को एसीबी का डीआईजी बनाया गया है। अब संतोष कुमार सिंह बिलासपुर के नए एसपी होंगे। अभिषेक मीणा राजनांदगांव के एसपी बने हैं।
रायगढ़ के एसपी सदानंद कुमार होंगे। वहीं उदयादि उदय किरण कोरबा के नए एसपी बनाए गए हैं। नारायणपुर के नए एसपी पुष्कर शर्मा होंगे। योगेश कुमार पटेल को जीपीएम का एसपी बनाया गया है। प्रफुल्ल ठाकुर को एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा बनाया गया है। तारण प्रकाश सिन्हा को रायगढ़ कलेक्टर बनाया गया है। प्रियंका महोबिया को गौरेला पेंड्रा की कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऋचा प्रकाश चौधरी जांजगीर की कलेक्टर बनी है। पीएस एल्मा को बेमित्रा का कलेक्टर बनाया गया। बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस के तबादले पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने ट्रांसफर के लिए दुकान खोल रखी है। सरकार चला चली की बेला में है। थोड़ी हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये सरकार ने दुकान खोल कर रखी है और उस दुकान में जो जितना ज्यादा भाव देगा वो उतने अच्छे जिले में जाएगा, उतने ज्यादा भ्रष्टाचार के लिए उसको छूट होगी। तो ये सरकार तो अब चला चली की बेला में है। तो चला चली की बेला में बोलते हैं ना कि लौटती हुई सेना लूटपाट करती हुई जाती है, वैसे ही ये लोग भी लूटपाट करते हुए जाने की तैयारी कर रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में युवा महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और धरसीवा विधायक अनिता शर्मा ने महोत्सव का शुभारंभ किया। युवा महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। युवा महोत्सव को लेकर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार विकास का कोई काम नहीं कर रही है, विकास के लिए पैसा नहीं है, इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर लोगों की भावनाओं को कैश कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, बस्तर जल रहा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लेकिन युवा महोत्सव करा रहे हैं। ये सरकार कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं सकती, उसके लिए पैसे नहीं है और इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर और लोगों की भावनाओं को कैश करने का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो लोग चाहते हैं, ना सड़क है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, माफिया राज चल रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। उनको कि नए नए सीफूगे छोड़कर और पब्लिसिटी कर कर और वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं और जनता 4 सालों में इसको समझ गई है, अब इनके भुलावे में नहीं आने वाली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, इसीलिए उन लोग कुछ भी बयानबाजी करते हैं। भाई, युवा महोत्सव से ही तो हमारे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा, आपको क्यों आपत्ति है? आप ऐसा कार्यक्रम नहीं करते थे, आप बनाते थे स्काई वॉक जिसमें कमीशन मिले। अब 14,000 करोड़ रुपए नए राजधानी में खर्चा करते थे ताकि आपको वहाँ कमीशन मिले। आप बनाते थे एक्सप्रेस वे, जो बनता नहीं था, ठसक जाता था। आपकी नीयत थी कमीशन खोरी करने की, हमारी नीयत है आम आदमी के, किसान के, युवा के, सबके सशक्तिकरण करने की। यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व और विकास की अवधारणा में। तो सुना आपने, युवा महोत्सव को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा था सरकार पर और बीजेपी के वार पर पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसे बयान देने का मतलब है कि बीजेपी मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गई है, तभी बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं। इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रायपुर का रुख करेंगे। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, सियासत में, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते ही रहते हैं, लेकिन चुनावी साल में ये आरोप प्रत्यारोप के दौर और ज्यादा तेज हो जाते हैं और ज्यादा तीखे हो जाते हैं।
देखिए सुमित, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2023 में चुनावी बिसात है वो बिछेगी, विधानसभा का चुनाव है वो होगा, और इस बीच चाहे भाजपा हो या कांग्रेस जमकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव हो रहा है, जिसे लेकर के बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यहाँ के जो भावनाओं है उसको उसके साथ जो कांग्रेस है वो खेलने का काम कर रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सीधा पलटवार करते हुए ये कहा है कि जब बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ पर युवाओं का ध्यान नहीं रखा जाता था, इस तरह के आयोजन नहीं किए जाते थे। अगर बीजेपी शासन काल में एक्सप्रेसवे बनाया गया, इसके अलावा जो अन्य जो विकास के नाम पर जो लूज खसोट की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता था, उनको कांग्रेस ने गिनाया है। तो ये सीधा सीधा कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, दोनों के हमले हैं वो तेज होते जा रहे हैं और सीधा जो करारा हमला है एक दूसरे पर कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने युवा महोत्सव को लेकर के निशाना साधा है, तो कांग्रेस ने एक्सप्रेसवे और स्काई वॉक में हुए भ्रष्टाचार और उनकी खामियों को गिनाया है। जी सुमित। बिल्कुल युगल, राज्य सरकार कोई भी नया आयोजन करती है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, कोई उद्देश्य होता है। युवा महोत्सव के पीछे क्या उद्देश्य सरकार का, जिसके चलते इतनी राजनीति इस युवा महोत्सव पर देखने को मिल रही है? देखिए सुमित, जिस तरह से आयोजन हो रहे हैं, इससे पहले आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था, अब युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस कर रही है कि इससे जो युवा है, प्रदेश के युवाओं का सुदृढ़ विकास होगा और आगे बढ़ने में उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन इस बीच भाजपा को इसमें जो राजनीति है वो दिख रही है और वो सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में 4 साल की कांग्रेस की सरकार है, विकास के लिए पैसे नहीं है, सड़क बिजली की आवश्यकता है तो यहाँ पर पूरा नहीं हो रही। तो सीधा सीधा ये बात कहा जा सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में सरकार के चाहे किसी भी तरह के आयोजन हो उस पर खामी निकालना विपक्ष का काम है और विपक्ष उस काम को बखूबी निभा भी रही है। सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को घेरने का लगातार प्रयास है विपक्ष कर रही है। तो कांग्रेस भी उनके जो 15 साल में चूंकि बीजेपी की सरकार रही है, तो 15 साल में जिस तरह से नाकामी बीजेपी की रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे हैं, तमाम मुद्दे और खामियों को कांग्रेस भी गिना रही है। कहा यही जा सकता है कि चुनावी वर्ष में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के तीर हैं वो चल रहे हैं। इस बीच आयोजन भी हो रहा है और आयोजन में अब बड़े जो संख्या में जो युवा हैं वो भाग भी ले रहे हैं। ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।